डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि दांतों में रेशा हो रहा है या पीप पड़ गई है। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और दूसरा इलाज क्या होगा इसका? वैसे इसके ऊपर काफ़ी केस स्टडीज़ हैं मेरी। अनट्रीटेड जो चीज़ रह जाती है मुंह के अंदर, इवन पूरे जिससे मैं फॉर इंस्टेंस कहीं पे भी अनट्रीटेड, ठीक है, वो पस बना देती है। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी एक बात होगी। राइट। कान में एक छोटा सा सुराख हुआ, ठीक है, वो सुराख ब्लैक था, ठीक है, और वहाँ पे पेशेंट को कुछ अरसे में ठंडा गर्म भी लगना शुरू हो गया। ये फिलिंग की स्टेज है। किसी पेशेंट को ठंडा गर्म भी दर्द के तौर पे महसूस होता है, वो फॉरेन डेंटिस्ट के पास चला जाता है। हर पेशेंट का थ्रेशोल्ड फ़र्क होता है, दर्द बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी है हर पेशेंट की फ़र्क होती है। किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की बहुत कम हो सकती है। सो दांत के अंदर एक छोटा सा सुराख है, उस सुराख को आपने फिल नहीं कराया, वो आगे ठंडा गर्म लगने में कन्वर्ट हुआ, आपने फिर भी फिल नहीं कराया। अब वो दर्द की फॉर्म में चला गया, आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने आपको कहा कि अब इस दांत की रूट कनाल होगी, आपने फिर भी इलाज नहीं कराया, ठीक है, आपने कहा नहीं जी दवाई दे दें, डॉक्टर ने आपको बता भी दिया कि दवाई से मामला ठीक नहीं होंगे, ये दांत का मामला है, कुछ करना पड़ेगा। फिर भी दवाई दवाई, और अल्टीमेटली जो एक एक्यूट इन्फेक्शन होती है पल्प की, डेंटल पल्प की, जो एक एक्यूट इन्फेक्शन है, और जब वो क्रॉनिक बन जाएगी तो डेफिनेटली दांत की जहाँ पे जड़ ख़त्म हो रही है और वहाँ पे आपके जबड़े की हड्डी है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, वहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम क्रॉनिक में तब्दील होके ड्यू टू लॉन्ग टर्म अब्यूज बाय द बैक्टीरिया ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एंड स्टेज है ऑलमोस्ट। बिल्कुल मिस कहा जा सकता है, यू आर राइट, कि ये बिल्कुल एंड स्टेज हो जाती है कि जब इवन अगर हम दांत अगर फिर भी सेवेबल है, ठीक है, तो हम इसकी रूट कनाल करें, तो उस रूट कनाल के अंदर स्पेसिफिक फीचर ये होना चाहिए कि जो उसके अंदर इंट्रा कनाल मेडिकमेंट डालना है या जो रूट कनाल सीडर डालना है, वो आपने उसके दांत के एपेक्स से बाहर निकालना है, सो दैट वो सराउंडिंग हड्डी में भी जाए। नहीं तो आम तौर पे सम केसेस के अंदर इस तरह हो जाता है कि इधर से पेशेंट को शार्प नाइफ लाइक शूटिंग पेन, जैसे को खंजर ही आपको लग गया हो, तो अगर इस तरह जो है कोई इस तरह की एक्सक्रूशनेटिंग पेन में आता है और वो डॉक्टर उसको कायल करने में कामयाब हो जाता है या उसको समझ आ जाती है उसको बजट इशू नहीं है, ठीक है, तो फिर जब रूट कनाल हो जाती है तो इतने गड़बड़ नहीं होता मामला। ठीक है, इस तरह की जब कंडीशन है कि दांतों से रेशा या पीप निकल रही है, तो फिर उसको मेडिसिन के जरिए क्योर नहीं किया जा सकता? मिस सम पीपल, कुछ लोग तो इस तरह भी हैं कि जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मुंह जहाँ तक सूजा होता है, मैं डेफिनेटली कुछ आपके साथ के स्टडीज जो है ना शेयर करूँगा, आप नाज़रीन को दिखा सकती हैं कि मुंह यहाँ तक सूजा होता है और फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कि पहले हमें एट टाइम्स उनको एंटीबायोटिक लगा के पस को ख़त्म करवाना मकसद नहीं होता, उसका मकसद होता है कि अब मुंह तो खुले। मुंह बिल्कुल ही नहीं खोल रहा होता, जितनी ज़्यादा फेस पे स्वेलिंग हो जाती है तो मुंह नहीं खोल रहा होता ड्यू टू पस। सो बेसिकली एंटीबायोटिक दी जाती है कि पहले तो अंदर से थोड़ी सी को कुछ पस तो ख़त्म हो कि चलें बाकी हम निकाल दें, IND कर दें, इंसीजन एंड ड्रेनेज, चीरा दे के दांत का या दांत की रूट कनाल शुरू करके दांत से पस निकाली जाए, या जो सराउंडिंग वाली गाल है मसूड़ा है वहाँ पे छोटा सा प्रिक करके जो है पस को निकाला जाए। तो एंटीबायोटिक फिर इन केसेस के अंदर पहले देनी पड़ती है, नहीं तो ये जो कुछ बहुत सारे लोगों की ये मिथ होती है कि नहीं जी वो पहले तो आप इंजेक्शन लगाएंगे फिर रेशा ख़त्म होगा और फिर रूट कनाल होगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है।